शैतान के भाई हैं। आज आदमी दिखावे के चक्कर में कितने पैसे फजूल खर्ची में लुटा दे रहा है। गरीब बेटियां घरों में शादी के लिए बैठी हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ पा रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, मैं आज एक पैगाम आपको इस जलसे से देके जा रहा हूँ। ये तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान की तालीम क्या है और तालीम कहाँ से मिलती है, बस यही चीज बता के मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। मदरसों में फजूल खर्ची से रोका जा रहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज शादियों में दिखावे के चक्कर में, अमीर लोगों की शरीकत करने के चक्कर में, अमीर लोगों को दिखाने के चक्कर में गरीब लोग कर्ज लेकर के बड़ी बड़ी शादियां करने की कोशिश करते हैं। आज शादियों में स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं। पहले जानवर खड़े होकर के खाते थे। आप जाएंगे जहाँ पर भैंसे वगैरह पाली जाती हैं या जहाँ गाय वगैरह पाली जाती हैं, आप उसमें घुसेंगे तो आप देखिएगा जाकर के सारे जानवर आपको खड़े खड़े खाते हुए मिलेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते हुए मिलेंगे। आज इंसान भी वही तरीका अपना रहा है। अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने इसको इंसान बनाया। ऐ मेरे अजीजों, और ये भी शादियों में जाकर के खड़े होकर के खा करके जानवरों वाले तरीके को जिंदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज इंसान का। खाना तो बैठ के खाना चाहिए था, दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए था, और तरीका कौन सा अपनाया? खड़े होकर के जो जानवरों का तरीका है उस तरीके को अपनाया आज के मुसलमान ने। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे पैगंबर इस्लाम को? क्या जवाब दोगे मदीने वाले मुस्तफा को? मेरे आका के एक सहाबी एक मजलिस में पहुंचे तो आपके हाथ से एक लुकमा गिर गया। उस वक्त के वो हाकिम थे। जब लुकमा गिर गया तो आपने लुकमा उठाया और उसे साफ किया और साफ करके खा लिया। किसी ने बगल में बैठे हुए कहा, हजरत ये काम क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े फला फला इलाके के, फला फला शहर के, फला फला मुल्क के अमीर यहाँ पर बैठे हैं इस मजलिस में, और आप उनके सामने जमीन से रोटी का लुकमा उठा करके खा रहे हो। तो एक जवाब दिया था, इन गवारों के चक्कर में मैं अपने नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ सकता, इनके चक्कर में मैं मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरे अजीजों, क्या पता चला? आज हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, आज हमने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया। आज हम लोगों को दिखाने के चक्कर में पड़ गए। फलां ने शादी की है और इतना पैसा खर्च किया है, मैं उससे ज्यादा पैसा खर्च करूंगा। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इब्तिदात तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, हम सोचते हैं ये मामला तो हिंदुस्तान का है, मेरे नेपाल का थोड़ी है। हम सोचते हैं मामला नेपाल का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कोई सोचता है कि मामला कश्मीर का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों, ये आग लगते लगते तुम्हारे मकान तक पहुंच जाए, फिर इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। आज हम कितना नबी की शरीयत पे अमल कर रहे हैं, कितना नबी के बताए तरीके पे चल रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों से नबी की शरीयत उठती जा रही है। वो कुरान जिसकी याद तिलावत की आवाज कभी हमारे घरों से आती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से फिल्मी डायलॉग की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से नेताओं की आवाजें आ रही है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो क्यों ना अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो गोरबन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। नेपाल में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। सभी को है इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा
उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक इक्यास का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि हर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस थार से मन को के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब क़िला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छे काम मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अच्छे काम करोगे लोग तुम्हें याद करेंगे। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, फितना फैला के दुनिया से मत जाना, खुराफात फैला के दुनिया से मत जाना। अल्लाह को राजी करके जाओ, उसके रसूल को राजी करके जाओ। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा लखद में इश्क रुखे, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आज हमारे दिल से मरने का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से कब्र की तारीकी का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से उस कब्र के कीड़े मकोड़ों का खौफ निकल गया। वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है। मेरे अजीजों, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, उस कब्र की तारीकी का डर हमारे दिल से निकल गया। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो? एक बार जलसे में आके हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, उनके खौफ खुदा का जरा आलम देखिए। अल्लाह अकबर। आज हम दुनिया में रहकर तीन चीजों के लिए मेहनत करते हैं कि मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए और मेरा नाम ऊंचा हो जाए। और मरने के बाद अल्लाह यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम मरहूम कर देता है, लिबास कफन बना देता है और मकान कब्र बना देता है। दुनिया में जिन तीन कामों के लिए हम मेहनत करते रहे, रात और दिन जिनके लिए हमने एक कर दिया, आज वही मरने के बाद तीन काम सबसे पहले, तीन चीजों को सबसे पहले अल्लाह ने बदला। नाम मरहूम बना दिया, लिबास कफन बना दिया और मकान कब्र बना दी। तो मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओ दुनिया से, मुत्तकी बन के जाओ दुनिया से, परहेजगार बन के जाओ दुनिया से। आज खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया। जिस इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, मसाइल शरइया में हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, तुमने सुना है वो इमाम कौन है?
इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका खौफ खुदा क्या है, उनका खौफ खुदा आप जरा देखिएगा। शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी की आमद हो गई है, मैंने उनका तारुफ करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका खौफ खुदा देखिए आप, उनकी परहेज़गारी देखिए आप, उनका तक़वा देखिए आप। वो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात अल्लाह की इबादत। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जहां आपका मदफन है, जहां आपकी कब्र है, जहां आपका मज़ार शरीफ है, उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया, जिसे सिर्फ आप नमाज के लिए रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े होते तो आप उस लिबास को ज़ेबतन फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके ऐसा उम्दा लिबास आपने सिलवाया, और रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए जब खड़े होते तो उस लिबास को आप ज़ेबतन फरमाते थे। आज हम शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी के यहाँ पर रिश्तेदारी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे तो मैले कपड़े पहनकर, जब मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो परगंदा हाल आएंगे। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह फरमाता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। अल्लाह फरमाता है ऐ औलाद आदम, हर नमाज के लिए ज़ीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए अच्छा कपड़ा पहनो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो। आज हम शादी ब्याह मार्केटों में जाएंगे तो उम्दा कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, और जब अल्लाह की इबादत के लिए आएंगे तब हम ऐसे ही कपड़ों में आ जाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 1500 दिरहम खर्च करके लिबास सिलवाया, और आप उसको अल्लाह की इबादत के लिए ज़ेबतन फरमाते थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा। आज का मेरा भाई कहता है मौलाना मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, मेरे अजीजों, वो जहां इमाम आज़म हैं, जहां वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जहां इमामुल अइम्मा हैं, जहां काशिफुल उम्मा हैं, जहां सिराजुल उम्मा हैं, वहीं वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़े का कारोबार है आपका, और परहेजगारी देखो, तकवा देखो। आप हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने नौकर से कह के गए, अपने गुलाम से कह के गए, अपने खादिम से कह के गए, देखिए जो एक कपड़ा देख रहा है, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसके अंदर ऐब है, इसे उस कीमत में मत बेचना जो कीमत सही कपड़ों की है। जो और कपड़े हैं जिनमें कोई ऐब नहीं है, उस कीमत के साथ में इस ऐब वाले कपड़े को मत बेचना। ये आप नमाज पढ़ने चले गए, और जब नमाज पढ़ के वापस आए, उस नौकर से पूछा वो कपड़ा बिक गया? उसने कहा हजरत वो कपड़ा तो बिक गया। फरमाया क्या ऐब बता के बेचा था? क्या वो ऐब बताया था? कहा हजरत मैं भूल गया, मैं कपड़े का ऐब नहीं बता पाया, इसलिए मैंने सही कीमत में उस लिबास को बेच दिया। अल्लाह अकबर। तकवा देखो इमाम आज़म का, परहेजगारी देखो इमाम आज़म की। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं जा पहले उसे तलाश करके ला, और उसके पैसे वापस कर। नौकर गया लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया, वो नहीं मिला, वो चला गया लिबास ले जाने वाला। अल्लाह अकबर। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम आज़म अबू हनीफा का तकवा देखो।
माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। आज मोबाइल ने इतना दूर कर दिया औलाद को, बाप चारपाई पे बैठा है, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती, बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। मेरे अजीजों, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन दुआ देने वाली माँ नहीं होगी। इसलिए वक्त रहते हुए अपने माँ बाप की कदर कर लो। अगर वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अगर वो हयात है तो उनकी खिदमत करो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करने वालों में लिखा जाता है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, ये कारोबार मैंने अपने मेहनत से खड़ा किया, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। तो उससे कहो कि जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तब माँ ने तेरी छोटे छोटे लुक़मे रख के तेरे मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनको बोझ समझने लगे। याद रखना, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटे से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, हाथों में बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न हो घर में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह। किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो नेपाल बॉर्डर की तरफ, चले जाया करो रुपैडिया की तरफ, और वहां देखो कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस लेके खड़ा है, कोई ट्रक लेके खड़ा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जाने वाला बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप, जीते जी औलाद को देखने को वो तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो। ये वो नेमत है कि जिस दिन ये नेमत घर से चली गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप का क्या अदब है ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी हैं। माँ बाप को राजी रखोगे, उनको खुश रखोगे
तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को सताया, उन पर जुल्म किया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब वो फजूल खर्ची चाहे ब्याह शादी के मौके पे करो, चाहे दिखावे के लिए करो। ऐ मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले